साथियों नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपके लिए जय माँ बनहट की भवानी पार्टी में आपके बीच में उपस्थित हूँ गांधी ग्राम सभा में, जहाँ पे हमने आपको माँ भवानी का जो धरती से उत्पत्ति जिनकी हुई थी उस मंदिर में फिर मैं आज आया हुआ हूँ। और फिर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, पिछली वीडियोज़ में आपको उनकी मूर्ति नहीं दिखा पाया था। आइए मैं उनके बारे में कुछ बताता हूँ। जैसा कि मैंने ग्रामीणों के मुख से सुना है, साथियों ग्रामीणों के अनुसार जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये पहले खेत हुआ करता था। इस खेत में हल जोतते समय हल का फाल किसी वस्तु से टकरा गया और हल के फाल में खून लग गया। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के उसको देखा तो सोचा कोई जीव जंतु या कोई ऐसा प्राणी होगा जो नीचे दबा होगा, हो सकता है उसमें टकराया हो। तो लोगों ने खोद के देखा तो एक लाल रंग का कपड़ा मिला। लाल रंग कपड़े में माता जी की मूर्ति मिली जो यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसे जय माँ बनहट की भवानी बोलते हैं लोग। और स्वप्न में उसी रात्रि को उन्होंने दर्शन दिया और बताया कि मुझे इसी स्थान पर स्थापित करो। तो ग्रामीणों ने मिल करके इसी स्थान पर माँ भवानी की मूर्ति को निकाल कर स्थापित किया। आज माँ भवानी की मूर्ति दिखाने के उद्देश्य से इस वीडियो को जय माँ बनहट की भवानी पार्ट 2 में बना रहा हूँ। आज मैं उनकी मूर्ति दिखाऊंगा। इस मूर्ति के प्रति, इस स्थान के प्रति, जो पावन स्थान है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। आस्था हमारे सनातन में कूट कूट के भरी हुई है। लोगों के बीच में अटूट आस्था इस माँ भवानी के प्रति। देश विदेश कहीं पर भी लोग रहते हैं, माँ भवानी का नाम लेते हैं, जय माँ भवानी। मैं भी नाम ले रहा हूँ, जय माँ भवानी। माँ भवानी यहाँ बनहट के रूप में है। बनहट का मतलब कि वन में, जिसे माँ वन देवी हैं, ये वन में थी। और इसी के चलते इन्होंने, अभी देख रहे हैं कि सारा कार्य कैमरा में ऊपर दिखाएंगे, ये सारा जो घेरा बना हुआ है, माँ ने छत लगने नहीं दिया। अभी लोगों का ऐसा मानना है कि माँ अपने ऊपर छत नहीं लगने देती है, कोई न कोई बाधाएं आ जाती हैं जिससे छत लगने का कार्य जो है अपूर्ण रह जाता है, छत नहीं लग पाता है। ये छत में नहीं रहना चाहती हैं, ये खुले में रहना चाहती हैं। इसी को देखते हुए आज मैं इस माँ भवानी के मंदिर में फिर मैं आया हूँ और ये बताने आया हूँ, ये दिखाने आया हूँ कि माँ की कैसी मूर्ति है। और कहता है, कभी रामचरितमानस में एक श्लोक भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो यहाँ माँ की भावना, माँ की निष्ठा के प्रति जिन भक्तों की जैसी भावना होती है वैसी ही मूर्त दिखाई देती है। मूर्त एक माँ भवानी का एक स्वरूप के रूप में हम अपने आत्मा में स्थापित करने के लिए देखते हैं। लेकिन जो पावन भूमि है, इस भूमि का महत्ता है। इस भूमि, ये पावन पवित्र, इसी भूमि से माँ की उत्पत्ति हुई है। इसी भूमि से माँ की उत्पत्ति। आप जैसा कि जानते हैं माँ सती के बारे में, माँ सती जिनके शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, 51 स्थानों पर गिरे थे तो सिद्ध पीठ बन गए। उन स्थानों की आज भी महत्ता हमारे देश में है, लोगों के दिलों में है, आस्था है। उसी प्रकार से इस भूमि की भी आस्था है, जहाँ से माँ स्वयं धरती से प्रकट हुई हैं और प्रकट हो करके लोगों की इस कलयुग में मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं, रक्षा करती हैं, संकटों से रक्षा करती हैं, विपत्ति से रक्षा करती हैं और लोगों की सच्चे मन से की गई साधना और भक्ति से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती हैं। इसी के उपलक्ष्य में गाँव वासियों में, यहाँ के गाँववासी, यहाँ के निवासी धन्य हैं, जैसी पावन भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ पर माँ साक्षात स्वयं प्रकट हुई हैं। यह पावन भूमि धन्य है। जैसे आप जानते होंगे कि इसके पहले जब भगवान विष्णु को, जब इतने सारे ऋषि मनीषियों ने अपने तपोबल से उनकी वात्सल्य प्रेम को पाना चाहा, तो भगवान विष्णु ने उनको यह वरदान दिया कि जब मैं द्वापर में कृष्णावतार लूँगा तो आप लोग गोकुल में गोपियाँ बनेंगे, ग्वाल बनेंगे, तमाम लोग बनेंगे। तो गोपियाँ और ग्वाल बन करके लोगों ने, भगवान कृष्ण ने वहाँ पर अपनी लीला को रचाया और लोगों को अपना प्रेम पहुँचाया। उसी प्रकार से इस मातृभूमि पर जिन लोगों ने जन्म लिया है, हमें लगता है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, इनकी आत्माएं जरूर पहले इस माता के प्रेम से जुड़ी होंगी। तो आसपास में लोग यहाँ पे जन्म लेकर के इस माँ के पास आकर के अपने सच्चे प्रेम को प्रदर्शित करते हुए इनसे अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। प्लस गांव के साथ साथ दूर दराज तक के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे
आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन से ही रामचरितमानस का शुभारंभ होता है, जो 40 दिनों तक होने के पश्चात पड़ने वाली चैत्र की रामनवमी के दिन उसका समापन होता है। उस दिन हम जानते हैं कि चैत्र रामनवमी में शक्ति के रूप में उपासना हम माँ दुर्गा की करते हैं। उसी रूप में इस यहाँ पे माँ की उपासना करते हुए नवरात्रि में 9वें दिन यहाँ पे भोग भंडारे के साथ यहाँ पे इसका समापन किया जाता है और मेले का आयोजन किया जाता है। आज मैं कैमरामैन से आऊँगा उस माँ की मूर्त को जो धरती से प्राप्त हुई है, जिस पावन धरती जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं, जिसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं और नीचे से मूर्ति को निकाल करके ऊपर स्थापित किए गए, उस मूर्ति को चल के दिखाएं, उस माँ के स्वरूप को दिखाएं। हम आपको माँ का दर्शन कराते हैं और माँ सबके मनोकामनाओं की जय माता दी। ये माँ की मूर्ति को चुनरी से पहनाया गया, ढका गया। ये है माँ की मूर्ति, ये है माँ की मूर्ति। इस माँ की मूर्ति को देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ पत्थर मिले हैं अवशेष के रूप में, उसको भी आप देख सकते हैं। वो सब ज़मीन से प्राप्त पत्थर ये सब हैं, जहाँ पे इस माँ की मूर्ति को प्राप्ति हुई थी। ये ज़मीन से प्राप्त पत्थर है, यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं। और इस जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, फिर माँ को मैं वस्त्र पहनाता हूँ, चुनरी। और फिर मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे माँ को चढ़ावा के रूप में नारियल है, चुनरी है, रामदाना है, इसके साथ साथ खप्पर है, कढ़ाई है, साड़ियाँ हैं। माताएं बने तरह तरह से इनका पूजन पाठ करती हैं। जिस तरह से इनका आयोजन, अपने पूजन पाठ का आयोजन जिस विचार से, जो मन्नतें पूर्ण होती हैं उस विचार से अपने विचारों को रखते, जिस मन के अनुसार अपनी मन्नतों को मान रहती हैं, उन मन्नतों को वो माँ के दरबार में लाकर पूर्ण करती हैं। मैं इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है। मैं सभी भक्तजनों से जो देखने वाले हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल अजित गाजीपुरिया ब्लॉग से, यूपी ब्लॉग से, कि आप सब लोग एक बार इस स्थान पे आकर के माँ के दर्शन को अवश्य प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य चैनल में वीडियो बनाने इसलिए है कि उन ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराएं, उन ऐतिहासिक स्थलों को बताएं जिनके बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जान नहीं पाते हैं। और फिर मैं अगले वीडियो में किसी पुनः ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से हम दर्शन कराते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।